बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था। अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूं तो वो बहुत गहरी है। अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। इनको मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। एक तरफ ट्रम्प का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। यानी ओपनली बोलिए कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। दोस्तों पहले सुनने में आ रहा था कि 25% का टैरिफ लगाया है और अब सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। दोस्तों अमेरिका जो है ना वो खुद को बाप मानने लगा है सभी कंट्रियों का और इसी वजह से अमेरिका जो है वो मनमानी करने लगा है। दोस्तों अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाया ना उसका रीजन यही है कि इंडिया जो है ना वो रूस से और ईरान से कच्चे तेल खरीदता था और इसी वजह से अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। दोस्तों इंडिया जो है ना वो न तो कभी किसी से डरा था, न कभी डरेगा, न कभी झुका था, न कभी झुकेगा। दोस्तों हमारा एक दोस्त है रूस जो सबसे प्रिय और सबसे घनिष्ठ मित्र है। हमारा कौन सा देश है? रूस। दोस्तों रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन वो अगले महीने में भारत आने वाले हैं और इसी पर आज हम पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं उनका रिएक्शन। बहुत बड़ी खबर जिसका 140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोवाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रम्प का गुस्सा आग बरसता हुआ दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया। ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रम्प जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रम्प का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूं तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रम्प अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूंगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊंगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रम्प को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे किसी चीज की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर रहे हो। और सबसे पहले मैं बोलूंगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा। नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे और वो ट्रम्प के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रम्प को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूं इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर खत्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है। और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे थे। ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूँ, ये तो आपस में मुश्किल की तरफ तो नहीं जाएगा इंडिया। मैं आपको बताता चलूं अगर भूटान इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन पुतिन ओके
पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये मोदी नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है, पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज नहीं करना चाह रहा। यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना, अमेरिका तो डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडियंस का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखें। क्योंकि ट्रम्प को ये लग रहा था कि अगर मैं इंडिया पे प्रेशर डालूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर रशिया पर आएगा। और आपको पता है कि इंडिया और रशिया बहुत गहरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और उनको बोला था कि इंडिया उनको बोलेगा, और जिस लड़ाई की यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से ये सारा सिस्टम चला है तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर हम रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप देखें, जिस तरह से अभी अजीत डोवाल गए थे, उन्होंने इनवाइट किया पुतिन को कि आप आए हमारे कंट्री में आए, तो उन्होंने दौरा एक्सेप्ट कर लिया। वो जब इंडिया में आएंगे तब तो देखी जाएगी कितनी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी इंडिया को लेके, रशिया को लेके। लेकिन अभी ट्रम्प ना बौखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूँ, कैसे अपनी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाऊं। क्योंकि उसने अमेरिका के आगे भी अपना एक अच्छा इमेज रखना है। जो जिस बुनियाद पे वो आया था, ठीक है, इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी कि मैं एक अमन का दौरा, अमन का पैगाम लेके आऊँगा और मैं हर चीज़ को बेहतर करूँगा। वो तो वो कुछ कर नहीं सका। जब से वो आया, जंग लड़ाइयाँ इसी में वो पड़ा हुआ और उसने अपने अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, ये जो उसने टैरिफ लगा दिया, इतना कुछ वो करता भी है। बात करें आप पुतिन का इंडिया आना, नो डाउट ये एससीओ समिट की तरह एक समिट होगा जिसमें एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा, इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट चैलेंजेस को, डिफेंस को और डिफेंस लॉजिस्टिक्स को, कॉर्पोरेशंस को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है क्योंकि पुतिन जो है काफ़ी टाइम से इंडिया दावत दे रहे थे पुतिन को, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। जस्ट बिकॉज जैसे नायरा बोला कि रशिया यूक्रेन के वॉर में नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली थी कि पुतिन दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि रशिया काफ़ी रूठा हुआ है इंडिया से। लेकिन अब एकदम से जो यू टर्न इंडिया ने लिया है कि भाई दोस्त तो हमारा एक ही था, वो हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका को ट्रस्ट करके। और अमेरिका ने अभी इंडिया इसके साथ कुछ आगे बढ़ता पहले ही इंडिया को समझ आ गई कि भाई अमेरिकन साइड पे नहीं जाना। दोस्तों, आप सभी ने ये वीडियो देखी और इस वीडियो में आप सभी ने पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखा। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने जो भी कहा ना वो मतलब कहीं हद तक सही कहा है। दोस्तों, अमेरिका जो है ना वो खुद को सबसे बड़ा लीडर मानने लगा, खुद को देवता मानने लगा है, खुद को सभी कंट्रियों का बाप मानने लगा है। तभी तो ये मनमानी कर रहा है, इंडिया पर 50% का टैरिफ लगाया और पहले ये कहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, इंडिया को झुकाने के लिए सब कुछ किया। इंडिया जो है ना वो न तो कभी झुका था न कभी झुकेगा और अमेरिका के सामने तो हम बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाले। भैया चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, ये हम अपना ऑयल खरीदेंगे, कच्चा तेल रूस से और ईरान से, हमारी पूर्ति करनी है। हम अपने लिए जी रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं जी रहे। हम अपनी कंट्री के लिए चाहे कुछ भी करें। अरे टैरिफ लगा रहा है, तू तो मनमानी करने लगा यार। अमेरिका जो है ना वो मनमानी कर रहा है और ट्रंप जो है वो दोगला है, दोगली हरकतें करता है, गिरगिट वाला रंग है इसका। इसको अभी राजनीति नहीं आती है, ट्रंप को जो है ना वो राजनीति नहीं आती है। इसको काफी समय लगेगा राजनीति करने के लिए। भैया ये जब से राष्ट्रपति बना है ना अमेरिका का, जब से लेकर अब तक जो है ये युद्ध में फंसा हुआ है। अभी इजराइल और ईरान के युद्ध में फंसा था, उधर यूक्रेन के युद्ध में फंसा हुआ है
और इधर इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में फंस गया था। भैया इसको कुछ भी नहीं मतलब, इसको कुछ भी नहीं मतलब, इसको कंट्रियों के बीच में जो है ना युद्ध कराना है, उनको फंसाना है, उनके बीच जो है वार्तालाप बिगाड़नी है और जो भी रिश्ते हैं उनको कमजोर करना है। भैया इस ट्रम्प को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। इसको चाहिए मतलब बिजनेसमैन हो, पर इसको राजनीति नहीं आती है ट्रम्प को। और ये जो ये बहनों ने बताया कि इंडिया और रूस का जो रिलेशन है ना वो बहुत पुराना और बहुत ही अच्छी इनकी दोस्ती है। और इन्होंने बताया कि इंडिया और पाकिस्तान का एक बार युद्ध हुआ था और अमेरिका ने जो पाकिस्तान का साथ दिया था, उस समय जो है ना रूस ने भारत का साथ दिया था। दोस्ती का पता लगता है कि कौन कैसा है। और रूस जो है वो इंडिया का साथ नहीं छोड़ने वाला और इंडिया जो है वो रूस का साथ नहीं छोड़ने वाला। हम रूस से ऑयल खरीदेंगे और चाहे अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए, चाहे कुछ भी धमकी दे, हम किसी से नहीं डरने वाले। हम इंडिया वाले न तो कभी डरे थे, न कभी डरेंगे, न कभी झुके थे, न कभी झुकेंगे। हम अपना ऑयल किधर से भी खरीदें, हमारी अपनी आज़ादी है। हम चाहे ईरान से, रूस से खरीदें, चाहे किधर से भी खरीदें। अमेरिका चाहे कैसी भी हरकतें करे, अमेरिका जो है ना वो बौखला गया है, डर रहा है। और डर यही है कि वो चाहता है कि यूक्रेन को तो खुद हथियार बेच रहा है और रूस पे दाव लगा रहा है कि रूस से कोई तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया जो है वो पहले से ही स्वतंत्र था, किसी के दाव में नहीं आया था, न आज आया न पहले आया था। हम जो है वो स्वतंत्र हैं भैया, हम अपने हक से जीते हैं, हम किसी के दाब में नहीं है। अमेरिका क्या करेगा हम पर, क्या हक चलाएगा, उसका क्या है हमारे पर। भैया हम पाकिस्तान थोड़ी ना है किसी से डर जाएंगे, हमें किसी के सामने रुपए थोड़ी मांगने हैं। अमेरिका ने तो पाकिस्तान समझ लिया इंडिया को। भैया इंडिया जो है वो किसी से नहीं डरता, हमारा दोस्त रूस है, हम उसका साथ देंगे। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भारत आने वाले हैं अगले महीने में। तो उस समय सभी की नजर रहेंगी, पाकिस्तानियों की भी और अमेरिका के राष्ट्रपति वगैरह जो भी अमेरिकन वालों की भी नजर रहेगी उस पर कि उनके बीच में, इंडिया के और रूस के बीच में क्या वार्तालाप होती है, क्या उनके बीच में मतलब कुछ चीजें नई निकल के आती हैं, क्या कोई बिजनेस इंडिया में होगा या रूस को इंडिया से हेल्प मिलने वाली है। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जिन पर दोनों कंट्रियों के बीच में बात होने वाली है। और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो इंडिया के साथ की है ना गिरगिट वाली हरकत कर, उससे पता लग गया कि अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो वो ट्रम्प जैसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी तक मुझे लगता है कि अमेरिका का जो सबसे बेकार राष्ट्रपति लगता है ना मुझे, वो यही है ट्रम्प। इसको दोगले चाल में रखे ना तो सही है। ये दोगला है, गिरगिट है, ये तो न अमेरिका का हुआ न किसी और कंट्री का, और खुद को सबसे बड़ा लीडर मानने लगा है। खुद को सबसे बड़ा लीडर यानी कि सभी कंट्रियों का बाप मानने लगा ये। भैया ऐसी मनमानी करता रहा ना तो अमेरिका जो है ना इससे कोई भी वो नहीं करने वाला। मुझे लगता है कि अमेरिका जो है वो खुद की रिस्पेक्ट कम कर रहा है, ऐसी हरकतें कर खुद की मतलब जो भी इज्जत है वो कम कर रहा है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प जो है ना वो मुझे लगता है ये किसी के लायक नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से 2 बार राष्ट्रपति बन चुका अमेरिका में, अब ये फिर कभी नहीं बनने वाला। ये जो करना है वो अब की बार कर लेगा, 4 साल तक जो इससे होना है वो करता रहेगा। भैया मुझे तो नहीं लगता कि ये इंडिया का कुछ उखाड़ पाएगा। इंडिया जो है वो अपने हक से जीता है, किसी के दाब में नहीं जीता। हम ऐसे ही ऑयल वगैरह जो भी हमारा हक बनेगा जिधर से भी, हम उधर से अपना वो व्यापार करेंगे, इससे नहीं डरने वाले, चाहे टैरिफ लगाए चाहे कुछ भी लगाए।